तो आज हमारे साथ मिसेस इंडिया की ब्यूटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगी एक एक करके क्या चुनौतियाँ रही। सबसे बड़ी चुनौती रही एक अच्छा बैलेंस रखना परिवार के बीच में और अपने सपने पूरे करने के बीच में। मेरे ख्याल से वो चुनौती मैंने बहुत अच्छे से पूरी करी। मैंने किसी को सफ़र नहीं करने दिया, मेरे परिवार वालों की भी पूरी चीज़ें पूरी करी और अपने सपने भी पूरे किए। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कि यहाँ तक आना और अपने आप को प्रूव करना। लोगों के लिए नहीं बट हाँ फैमिली के लिए येस, बट सबसे पहले अपने लिए और अपने बच्चों की नज़रों में देख के ये बोलने के लिए आई रियली वांट टू हग देम बिकॉज मैं दुबई जा रही हूँ कल एंड फर्स्ट थिंग आई वुड हग देम एंड आई विल से दैट येस आई डिड इट एंड देन दे विल टेल मी वन डे दैट ममा यू डिड इट सो टुडे वी आर डूइंग इट। थैंक यू। फर्स्ट रनर अप होना भी बहुत बड़ी बात है, फिर भी बहुत सी चुनौतियाँ आई होंगी। फैमिली को मैनेज करना और अपने घर पे और फिर ध्यान देना कंपटीशन में कितना मुश्किल रहा? जी बिल्कुल बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा छोटा है, उसको छोड़कर आना और अपने परिवार में एक संतुलन बनाना। हालांकि काफ़ी सपोर्ट था बट कहीं ना कहीं एक माँ होने के बाद आपके अंदर जिम्मेदारियाँ घूमती रहती हैं और एक चमक थी मेरे बेटे की आंखों में जो मेरी स्ट्रेंथ की तरह काम किया, तो यस हमेशा वही था। आप क्या कहेंगे? जी, मैं नेहा की बात को आगे लेके जाना चाहूँगी और यही बोलना चाहूँगी चुनौतियाँ सबसे बड़ी यही थी कि स्टेज तक पहुँचें, जिसके लिए मैं अर्चना मैम को और तुषार सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इन चुनौतियों से निकाला और बोला कि हम हर तरफ से आप लोग के साथ हैं, आप जो भी करना चाहते हैं। चुनौती थी अपनी बच्ची को संभालना, मेरी बेटी अभी 3 साल की भी नहीं है, जिसके लिए अर्चना मैम ने मेरे को बहुत मैं उनकी धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की उस चीज़ के लिए और मेरी बेटी मेरे साथ इस पेजेंट में साथ में गई थी और जब मैं एक राउंड लगाती हूँ तो वो मुझे बोलती मामा मुझे भी मिस इंडिया बनना है। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक जो अच्छी चीज़ निकल के आई है इस शो के साथ में। एक 3 साल की बच्ची के दिल में एक ऐसी भावना है कि वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती है। थैंक्स टू मिसेज अर्चना तोमर, थैंक्स टू तुषार सर, थैंक यू। जो लेडीज़ जो है स्ट्रगल कर रही हैं, वो चाहती हैं अपने सपनों को पूरा करना, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनमें इतनी शक्ति है कि वो अपने सपने पूरे कर सकती है, उनमें एबिलिटी है। अगर इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं तो आप एक कदम क्यों नहीं उठाते हो? आप अपने परिवार से क्यों नहीं बात करते हो? आप अपने सोसाइटी में क्यों नहीं आगे आते हो? आप क्यों अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हो? थोड़ा सा कदम उठाने की ज़रूरत है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि प्लीज़ टेक अ स्टेप, ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड अगर आप मिसेस करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ पेज मिसेस आर्चर्स 2018, प्लीज़ लाइक एंड फॉलो इट। वहाँ पे आपको 2 बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स मिलेंगी, मिसेस अर्चना तोमर एंड तुषार सर, एंड यू कैन जस्ट फॉलो देम एंड टेल देम, दे वुड जस्ट गिव यू अ डायरेक्शन एंड फॉलो देम फॉर दिस लाइन। इफ यू वांट सम अदर line then let me just come back as a role model, I'll tell you, I'll give you my number soon. Thank you. आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँ कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप घर में ना बैठिए, आप आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि अर्चना जी और तुषार जी ऐसे हैं जिन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाया है। हमने अपने सपनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं, तो बिल्कुल आप सब कुछ कर सकती हैं। अपने अंदर की शक्ति को हमेशा पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। वो कदम बढ़ाने की हिम्मत कहाँ से आई आप में? कदम बढ़ाने की हिम्मत, वो हिम्मत शायद कहीं ना कहीं अंदर ही थी, जो बीच में किसी वजह से दब गई थी अपनी परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में, और उसके साथ परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, आर्टिस्ट मिसेस इंडिया टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। इस तरीके से जो अंदर की हिम्मत दबी हुई थी वो बाहर निकल के आई और आज वो यहाँ है। थैंक यू। क्वेश्चन सभी जनता जानना चाहती है कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मेरे केस में मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे की ग्रेजुएशन के लिए हांगकांग में रहे हुए हैं और वो पूरी तरह उन्होंने मुझे बोला तुम जाओ, किसी चीज़ का टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मेरी माम मेरे भाई दुबई से स्पेशली मुझे सपोर्ट करने के लिए ऑल द वे यहाँ जयपुर में आए कॉन्टेस्ट के लिए। और मेरे भाई ने, मैं एक फ़नी चीज़ बोलूँगी, उसने मेरे नाम की, मेरे फ़ोटो की टी-शर्ट्स पहनी और सबको इतना ज़्यादा सरप्राइज़ किया, बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का, इतना सपोर्ट रहा कि मैं पूरी ज़िंदगी वो सपोर्ट भूल नहीं पाऊँगी। और अर्चना मैडम और तुषार सर ने भी उन सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय किया और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना दिया। तो वो सारे सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए एक वो हथियार बन गए कि हम बहुत आगे इजीली बढ़ पाए। ओके, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि सुरभि यू आर वेरी टैलेंटेड बट डू समथिंग अबाउट इट, एंड ही वाज द वन हु टोल्ड मी दैट यू वांट टू डू दिस, इफ़ यू आर क्लियर
just take a step, don't look back. मेरे grandfather, my Nana ji is a little upset with me because of this, but today I am a mother, so मेरे husband ने 2 हफ्ते की छुट्टी रखी and he said go follow your dreams, catch them, live it. So probably आज हम मतलब 10 साल होने वाले हैं शादी को, तो हस्बैंड वाइफ थोड़े भाई बहन जैसे लगने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद. तो ही इज़ अ बेस्ट फ्रेंड टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट जस्ट लिव योर सेल्फ, डोंट वेस्ट योर टैलेंट. शायद बचपन में थोड़ा सा डर में या कुछ सोसाइटी के चक्कर में या कुछ भी एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट, बट आई जस्ट केम हेयर. सो थैंक यू सो मच एंड फॉर माई किड्स आई लव यू एंड आई एम डूइंग दिस. यस. आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा? मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे इन लॉ सभी का काफ़ी सपोर्ट था, जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई. और उन लोगों का इतना सपोर्ट था कि मेरे मन में एक अंदर से एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी कि यस, मैं आधी राह पहले ही पार कर चुकी हूँ, मंजिल बिल्कुल मिलनी है. और आप देख सकते हैं ये उन्हीं का प्यार और इन्हीं का सपोर्ट है. और फैमिली के साथ साथ मेरे दोस्त भी इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने इतना एनकरेज मुझे किया था कि मुझे लगता था कि यस आई कैन डू इट. यस. जी, मेरे सपोर्ट पिलर रहे मेरे हस्बैंड. एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, पर क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी, उन्होंने मुझे हमेशा से बोला अगर करना है तो अब पीछे मुड़ के मत देखना, ये मत देखना ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जस्ट फोकस, तुम जो चाहती हो लाइफ में करने के लिए. उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया. वो छुट्टी निकाल के, एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ थी, बट फिर भी वो छुट्टी निकाल के आए मेरी बेटी को संभालने के लिए. उसको अपने साथ रखा, पूरा ख्याल रखा उसका 1 हफ्ते के लिए. तो माई सपोर्ट पिलर इज़ माई हस्बैंड. तो इन सभी ब्यूटी से आज हमें एक मोटिवेशन मिली कि अगर आपको अपने ड्रीम्स को जीना है तो उसके लिए खुद ही कदम उठाना पड़ेगा. विद कैमरा पर्सन अरबाज, पानिशा पुरी, नेटवर्क न्यूज़. आप दिल्ली से कहीं दूर हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट कर आने का दिल नहीं कर रहा है? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि DPL ग्रुप लाया है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा, दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं. प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब, चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर्स एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज. तो आप प्रति स्क्वायर यार्ड सिर्फ 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं. नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए.